गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। सोनपुरवा के तालाबों पर मिट्टी भराई से होगा जल संकट। विधायक सत्येंद्र नाथ ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। जिले के शहरी क्षेत्र सोनपुरवा में स्थित तालाबों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में डीसी दिनेश यादव से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और उनके त्वरित समाधान की मांग की। इस दौरान विधायक ने उपायुक्त को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विधायक ने सोनपुरवा क्षेत्र में स्थित 3 छोटे तालाबों में मिट्टी भराई, फीलिंग कर जलाशयों को समाप्त करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में पहले से ही जलस्रोतों की कमी है। ऐसे में तालाबों को खत्म करना भविष्य में गंभीर जल संकट को जन्म दे सकता है। स्थानीय लोगों द्वारा इस कार्य का लगातार विरोध किए जाने के बावजूद नगर परिषद की मिलीभगत से तालाब में ही मिट्टी भरकर नगर परिषद कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने उपायुक्त को बताया कि सोनपुरवा स्थित यह तालाब पूर्व में मत्स्य विभाग द्वारा उपयोग में लाया जाता था और यह न केवल जल संचयन का महत्वपूर्ण स्रोत था, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ था। तालाब का अस्तित्व समाप्त होने से आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने उपायुक्त से तालाब में बनाए जा रहे नगर परिषद कार्यालय के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ ही नगर परिषद कार्यालय के लिए स्थल चयन करने वाले संबंधित अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी अपील की। विधायक ने कहा कि सरकारी नियमों और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी कर जलाशयों को नुकसान पहुंचाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने इसकी जानकारी राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार तथा नगर विकास विभाग के सचिव को भी पत्र लिखकर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर तालाबों के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। विधायक ने स्पष्ट किया कि वे क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और आम जनता के हितों के लिए हर स्तर पर आवाज उठाते रहेंगे। विशेष करके हम लोग उपायुक्त से मिलने इसलिए गए थे, 4 दिन पहले हम राजा रामबान तालाब है यहीं पर, और रामबान तालाब में आप भी जाके देख सकते हैं 3 छोटे छोटे तालाब थे। उसमें नगर पंचायत के कार्यालय बन रहा है। मिट्टी फिलिंग करके वहां पर गाड़ी पार्किंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है। ये सब का अगर देखेंगे आप मुख्य कारण, तो यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी चाहते हैं कि उसमें और कुछ दुकान बना करके उसको बेच दिया जाए, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि किसी कीमत पर हम जलाशय को डैमेज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा माननीय उच्च न्यायालय ने कि सभी जलाशयों का कटीली तार से घेराबंदी करिए, ताकि कोई व्यक्ति उसमें अवैध तरीका से जाकर के अपना गाड़ी न धो सके। कहने का मतलब उसने इतना महत्ता दिया। और वहीं दूसरी ओर हम फिर वही जो यहाँ के पूर्व मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर जी, उन्हीं के भाई का उसमें है कि शायद संवेदक दूसरा है, लेकिन काम उनका छोटा भाई कर रहा है। अन्य मैंने नियम विरुद्ध जाकर के पूर्व के जो उन दिनों के तत्कालीन उपायुक्त थे जमुआर जी, उन दिनों के सीओ जो थे, मत्स्य पदाधिकारी जो थे, उन लोगों की संलिप्तता की वजह से तालाब में मिट्टी भर के नगर पंचायत कार्यालय बनाने का अनुमति दिया गया, एनओसी दिया गया। आज मैंने उपायुक्त को पत्र दिया है कि आप इसकी विस्तृत जांच कराइए और जो भी दोषी हो, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की बातों को अवहेलना किया है या सैकड़ों ग्रामीण की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाजबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर उसमें मिट्टी फिलिंग और निर्माण का कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, मैंने उपायुक्त को ये भी कहा है और मैं पत्र भी दे रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार को, और जुडको के जो एमडी हैं, आईएएस अफसर हैं सुनील कुमार जी, उनको भी मैं पत्र भेज रहा हूँ। अगर इससे भी तालाब में मिट्टी भराई और निर्माण कार्य नहीं रुका तो मैं PIL फिर माननीय उच्च न्यायालय के मैं शरण में जाऊंगा और इस अवैध निर्माण को मैं रोकने का प्रयास करूंगा। देखिए, रामबान तालाब के बगल में जो भवन बन रहा है नगर निगम का, वो 100% गलत बन रहा है। आप सबों की जानकारी है कि वह रामबान तालाब के बगल में छोटा छोटा 3 तालाब और पहले से निर्माण किया हुआ था, और वह तालाब सिर्फ मत्स्य पालन के लिए नहीं काम आता था। उसका वाटर लेवल
सनपुरवा से लेकर उचरी तक हमेशा बना रहता था। उस तालाब का पानी कभी सूखता भी नहीं है और हमको लगता है कि इसको दोहन किया जा रहा है, माने चीर हरण किया जा रहा है। इस माने तालाब को जिस हिसाब से वहाँ नगर निगम भवन बना करके और तालाब के जो पहचान है उसको मिटाने का काम किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है। उपायुक्त महोदय से माननीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने मांग किया है, हम लोग भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ऐसे संवेदक के काम को बंद करावें और वहाँ तालाब का अस्तित्व बचने रहने का काम। जब हमारे विधायक लग गए हैं तो पूरा भाजपा लगा हुआ है कि इस तरह के गलत काम न हो। अब एक बात मैं आपको बता दूं ना कि गढ़वा माननीय लोकप्रिय विधायक जी का एक पहचान रही है कि वह कभी भी गलत को उन्होंने न सपोर्ट किया है और न गलत होने दिया है और गलत होगा भी नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश भी है। और ये तो अभी सड़क पर बात हो रहा है, सदन तक जाएगा, नहीं मानेंगे तो PIL होगा। इसकी लड़ाई का अंत नहीं है, लड़ाई इस पर लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। और हमारे माननीय विधायक जी ने जो कहा है, हम लोग कदम से कदम मिला करके लड़ाई लड़ेंगे और यह तालाब भवन निर्माण नहीं होने देंगे। कि हम तो ये कहेंगे कि ये विध्वंसकारी लोग हैं जो इस तरह की योजना बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ के। बिल्डिंग बने अनेकों जगह है, आप वहाँ पर बनाइए। समाहरणालय जैसे कल्याणपुर में बन गया, वैसे बहुत जगह पड़ा हुआ है, आप बनाइए उसको। विध्वंसकारी इसलिए कह रहे हैं कि आज देखिएगा, जब से सृष्टि की रचना हुआ है तब से अगर सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है तो पर्यावरण पर। बड़े बड़े राजा लोग भी जगह जगह पर सराय बनाते थे, कुआं खोदवाते थे, तालाब खोदवाते थे, बागीचा लगवाते थे ताकि पर्यावरण दूषित न हो, समाज का अहित न हो। लेकिन ये तो इनका तो सोच ही है सिर्फ योजना बनाओ और लूटो। तो इसमें और क्या कहा जा सकता है? इसमें तो पूरा जनता आक्रोश है। देखिएगा, सड़क पर उतर जाएंगे हम लोग अगर इस पर ठोस कदम अगर राज्य सरकार नहीं लेता है, जिला प्रशासन नहीं लेता है, तो हम लोग इसका लड़ाई ज़बरदस्त लड़ेंगे।